नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पति पत्नी के विवाद पर एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर शादी के शुरुआती दौर में आप लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि शादी के शुरुआती दौर में पति या पत्नी दोनों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी शादी बच जाए, या नहीं बचने वाली है तो उनके पास विकल्प क्या है ताकि वो आगे चलकर झूठे केसेस करने से अपने आप को बचा सकें, सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू होता है, गलतफहमी आती है, फिर मामला इतना उलझता जाता है कि वो पुलिस और कोर्ट तक कब पहुंच जाता है और वो शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। दोनों लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि वो क्या डिसीजन लें, कहीं उन्होंने ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं कर लिया है। इस सब तरह की बड़ी सारी परेशानियों से गुजरते हैं। ज़्यादातर झूठे आरोप लगाकर भी मामले पति पर दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको दूंगी कि शादी के बाद अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमी, मनमुटाव या विवाद हो तो वो क्या करें। पति ऐसा क्या करें कि पत्नियों के झूठे केसेस से बच जाएं, ताकि अगर पत्नी बाद में आरोप लगाकर झूठे केस करें उनके ऊपर तो वो अपना बचाव कर सके। और पति पत्नी दोनों ऐसा क्या करें कि उनके विवाद जब शुरू हों तो वो बहुत लंबा कोर्ट कचहरी तक ना जाकर शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाएं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो देखें ताकि आप इस तरह की गलतियां ना करें। अगर आप अपने प्रोटेक्शन में चाहते हैं कि क्या करना चाहिए कि पत्नी के झूठे केसेस करने से बच जाएं, तो भी ये वीडियो पतियों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए पति पत्नी को कि शादी के कुछ समय बाद अगर उनके बीच में मनमुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, आर्गुमेंट हो गए हैं या कोई गलतफहमी आई है तो उस गलतफहमी को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार, मित्र या रिश्तेदारों तक वो बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जीवन पति पत्नी का है, दोनों का है। उन दोनों को मिलकर ही समझना है और दोनों को मिलकर ही अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है और जीना है। कोई तीसरा आपकी ना तो भावनाओं को समझ सकता है, ना आपकी मानसिक स्थिति को समझ सकता है, ना ही आपके बीच में क्या विवाद हुआ है, किस तरह का हुआ है, वो किसी और ने देखा है। आप जो बताएंगे वो सिर्फ आपके शब्द सुनेगा, आपकी भावनाएं क्या थी उसके पीछे वो उन तक नहीं पहुंचता है। इसलिए ऐसी गलती करने से बचें। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे छोटी सी बात पे विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तुरंत वो अपने परिवार वालों को बताने लगते हैं और उनको शामिल करने लगते हैं, उनसे राय लेने लगते हैं। और लड़की वालों को अगर पता चलता है शुरुआती दौर में तो उनको लगता है मैंने इतने पैसे देकर शादी किया, इतना दहेज खर्च किया, जो मांगा था सब दिया, फिर मेरी बेटी को दुखी कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सब गलती नहीं करना चाहिए। लड़का भी अपने माँ बाप को बिल्कुल भी ना बताए शुरुआती दौर में। अगर नहीं संभलता है मामला तब बाद में घर वालों को, बड़ों को तो पता चलना ही है। लेकिन आप कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं, आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेने के लिए कानूनी रूप से भी सक्षम हो गए हैं 18 साल की उम्र होने के बाद। आपका लाइफ पार्टनर आपसे क्या चाहता है, उसे कैसे संभालना है, उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसे प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, आपका समय चाहिए, आपसे पैसे चाहिए, क्या चाहता है उसे आप ही समझ सकते हैं और आप ही पूरा कर सकते हैं। ना तो लड़की के माँ बाप करने आएंगे, ना ही लड़कों के माँ बाप करने आएंगे। तो उन्हें तुरंत शामिल ना करें। अगर वो पूछे भी तो कह दें नहीं कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, हम लोग मिलकर सेटल कर लेंगे। पहले शुरुआती दौर में दोनों लोग मिलकर बात करें गलती किसकी है। अगर किसी की गलती है तो सॉरी बोलकर बात को खत्म कर दें, दोबारा ऐसा ना करने का प्रॉमिस करें और प्यार से एक दूसरे की गलती को माफ करके एक्सेप्ट कर लें, आगे बढ़ जाएं। मामला आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, लाइफ पार्टनर हैं, सुख दुख के साथी हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हर इंसान से होती हैं। अगर आपके पार्टनर में कोई बुराई है और वो उस बुराई को एक्सेप्ट करता है प्यार से बात करने पर, कई बार होता है अगर आप उसको डांट कर, रौब से या जलील करते हैं गलत शब्दों का प्रयोग करके, तो वो उस बात का विरोध करने के लिए ओवर रिएक्ट करता है या उल्टा जवाब आपको देता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर उस आपके पार्टनर में कुछ बुराई है, कुछ गलत कर रहा है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसे अकेले में बैठकर प्यार से समझाएं। किसी और के सामने इस तरह की
बातें ना करें, इस तरह के शब्द का प्रयोग ना करें जिससे उसको ये फील हो कि उसकी बेइज्जती की है आपने दूसरों के सामने। प्यार से अगर आप दोनों बैठकर बात को सेटल करेंगे तो बात बहुत ही आसानी से सुलझ जाती है और एक दूसरे को पार्टनर माफ भी कर देते हैं। बात बढ़ती तभी है जब बड़ों तक जाती है या कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो या परिवार वाले हों। वो बातों को और बढ़ा देते हैं, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना था, ये कैसे बोला उसने, ऐसा कैसे हो गया। बस ये सब करके बड़े लोग ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और विवाद बढ़ जाता है। जहाँ लोगों में प्यार अपनापन होता है वो दो लोग आपस में मिलकर अपने बड़ी बड़ी समस्याओं को भी बहुत ही प्यार से सुलझा लेते हैं। सबसे पहले ये करें, अगर नहीं सुलझता है मामला, कुछ ऐसा है कि भाई आपका पार्टनर नाराज होकर चला गया, आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उससे बात नहीं कर पा रहे, वो रूठ गया है, तो आप ऐसे में किसी प्रोफेशनल की मदद लें। परिवार वालों की मदद तब भी ना लें, क्योंकि परिवार वाले जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जाते हैं एक दूसरे से मिलने तो बदले की भावना से लड़ने लगते हैं कि उन्होंने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया तो अब मुझे बदला लेना है, ऐसा करना है। इसलिए किसी प्रोफेशनल काउंसलर या एडवोकेट की हेल्प लें। उन्हें ये बात जरूर बताएं कि मुझे इस शादी को तोड़ना नहीं है, मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, मुझे किसी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जाना है, मुझे अपने पार्टनर को मनाना है, अपना घर बसाना है। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गलती की है या मेरे पार्टनर से क्या गलती हुई है। पूरा प्रकरण उन्हें बताएं, जो भी बातें हुई हैं, और उनसे सलाह लें कि मैं ऐसा क्या करूं कि वापस मेरा घर बस जाए, अपने पार्टनर को वापस लेकर आऊं। मुझे कोर्ट और पुलिस के प्रोसीडिंग में नहीं जाना है पहले, वो मेरे लिए लास्ट विकल्प है। अगर मेरा पार्टनर नहीं आएगा वापस तो मैं वो विकल्प चुनूंगा। अगर आपको लगता है कि लॉयर के पास जाएंगे तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग में ही जाएंगे, FIR और इसी की बात करेंगे, तो आप किसी काउंसलर की मदद ले लें। आजकल मैरिज काउंसलर, फैमिली काउंसलर भी बहुत सारे प्रोफेशनली काम करते हैं। परिवार, मित्र, रिश्तेदारों की मदद ये इसलिए ना लें क्योंकि उनमें इमोशंस होते हैं, वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने परिवार के लिए, इसलिए वो अपने फैमिली के फेवर में ही बातें करते हैं। लड़का वाला अगर होगा तो वो अपने बच्चे की साइड लेगा, लड़की वाले होंगे वो अपने बेटी की साइड लेंगे, चाहे उनका बच्चा गलत ही क्यों ना हो। वहां पे मामला उलझ जाता है। प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे, वो फीस जरूर लेगा आपसे। आपको लगेगा शुरुआती दौर में कि आपने 2-4 हजार खर्च किए, वो आपके बेकार जा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ बचेगी, आपकी शादी बचेगी और फिर कोर्ट में सालों का चक्कर लगाना और लाखों रुपए के खर्च से आप बच जाएंगे। बेहतर है शुरुआती दौर में ही कुछ हजार आप खर्च कर लें। किसी काउंसलर की मदद लें, उसको अपनी फीलिंग बताएं, पूरी बातें बताएं, वो आपकी हेल्प करेगा और वो मीडिएटर का काम करके आप दोनों की सुलह समझौता भी करवा देगा। काफी हद तक मामले सुलझ जाते हैं अगर प्यार से समझाया जाता है तो। और फिर भी अगर काउंसलर की मदद से भी मामला नहीं सेटल होता है, ज़्यादा ही आपका पार्टनर ऐसे स्वभाव का है, अड़ियल स्वभाव का है या जिद्दी स्वभाव का है, नहीं आ रहा आपकी बातों में, तो कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ दें। बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, कोई कानूनी प्रक्रिया भी ना करें, सिर्फ एक फॉर्मल लीगल नोटिस भेज दें उसे घर वापस बुलाने के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, ये विकल्प दोनों के लिए है। लीगल नोटिस के बाद भी अगर आपका पार्टनर नहीं आता है या कोई जवाब नहीं देता है आपको, तब आपके पास कोर्ट का विकल्प बचता है कि आप अपना घर बसाने के लिए सेक्शन 9 का प्रयोग करके कोर्ट में केस करें और अपना घर बसाने की गुहार कोर्ट के समक्ष लगाएं कि मेरा पार्टनर इतने समय से मुझसे अलग रह रहा है, वापस नहीं आ रहा। बुलाने का, प्यार से समझाने का, नोटिस भेजकर, इस सब तरह के प्रयास मैंने कर लिए हैं, फिर भी वो वापस नहीं आया है और इसलिए मैं कोर्ट की शरण में आया हूँ, कोर्ट में गुहार लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ कि कृपया मेरा घर बसाने में मेरी मदद करें। मैं अपने पार्टनर को अपने साथ रखना चाहता हूं, अपना घर बसाना चाहता हूं। लड़का लड़की दोनों के लिए ये विकल्प है। अगर आप लीगल नोटिस भेजते हैं अपने पार्टनर को बुलाने के लिए, साथ ही सेक्शन 9 का केस भी करते हैं अपना घर बसाने के लिए ही, कोई आरोप नहीं लगाया है, कोई क्रिमिनल केस नहीं किया है, कोई दबाव नहीं बनाया है, कोई जोर जबरदस्ती या धमकी नहीं दी है, सिर्फ आप अपने घर को बसाने का ही प्रयास कर रहे हैं। सेक्शन 9 का फैसला भी आपके हक में हो गया, आपकी पत्नी आई ही नहीं या वहां आकर भी वो आपके अगेंस्ट ही बोल रही हैं, वापस आना ही नहीं चाहती हैं, रहना ही नहीं चाहती हैं, तो भी लड़कों के लिए ये दोनों जो लीगल नोटिस और सेक्शन 9 का मामला है वो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि पत्नी अक्सर ये आरोप लगाकर मामला दर्ज कराती हैं कि घर से निकाल दिया, भगा दिया, कपड़े भी रख लिए, जेवर भी रख ली और प्रताड़ित किया, परेशान किया, उत्पीड़न किया, मारा पीटा, बहुत सारे आरोप झूठे लगाती हैं।
उस सब में जब आप पहले से लीगल नोटिस भेजे रहेंगे, पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 पहले से किए रहेंगे, आपके हक में फैसला हुआ रहेगा या कोर्ट में आकर पत्नी का जो स्टेटमेंट रहेगा, रवैया रहेगा, वो आपके पास होगा, तब आप आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि मैं तो फर्स्ट डे से इतने एफर्ट कर रहा हूँ अपना घर बसाने की। अगर मैंने इसको भगाया होता, प्रताड़ित किया होता, तो मैं इतना परेशान हो रहा था इसको वापस बुलाने के लिए। तब पत्नी के सारे आरोप अपने आप झूठे हो जाते हैं। इसलिए पतियों को बहुत सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। शुरुआती दौर में पार्टनर नाराज हो गया है, गुस्सा हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप झुक जाइए। आपको घर बसाना है, घर चलाना है, कोई भी रिश्ता हो, कॉपरेट तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है हर रिश्ते में। क्या हमारे माँ बाप बिल्कुल हमारे सोच विचार के हिसाब से होते हैं? हमारे भाई बहन बिल्कुल हमारे सोच विचार के हिसाब से होते हैं? हमारा सीनियर, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे मित्र, क्या वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसा हम चाहते हैं? उनके साथ भी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉपरेट करते हैं, उनके जैसे कुछ गलतियाँ माफ़ करते हैं, उनकी कुछ लड़ते झगड़ते भी हैं, थोड़ा बहुत गलतफहमी भी होती है, लेकिन फिर एक दूसरे को माफ़ करके उनके साथ हो जाते हैं। फिर पति पत्नी के विवाद में ही इतना ईगो क्यों, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों, और बात रिश्ते को ख़त्म करने पे ही सीधा क्यों आ जाती है? हमारे माँ बाप हमें मारते पीटते भी हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। हमारे भाई बहन भी हमारे साथ कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो क्या हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं? नहीं तोड़ते हैं ना। सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में ही ऐसा क्यों आ जाता है कि छोटी सी बात में बात को इतना बढ़ाकर लोग कोर्ट कचहरी तक जाकर और बदले की भावना उत्पन्न कर लेते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या भला बुरा कहते हैं, हम उनसे बदला लेते हैं क्या? अपने परिवार के जितने सदस्य होते हैं वो हमारे साथ कुछ भी गलत करते हैं, बुरा करते हैं, हम उनके ऊपर केस करते हैं क्या जाके? नहीं करते ना। तो बात को अगर सुलझाना है तो उसकी शुरुआत, उसकी पहल प्यार से होनी चाहिए। सामने वाला पार्टनर गुस्सा है तो आप उसका जवाब प्यार से दें। साथ ही कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करनी है, लीगल नोटिस और सेक्शन 9 का केस करके, ताकि अगर आप पे झूठा मामला दर्ज हो तो आप अपना बचाव आसानी से कर सकें। कुछ लोगों का इस तरह से सवाल था कि शुरुआती दौर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसे हम कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें कि मामला बढ़े नहीं, ख़त्म हो जाए, और लड़के लोग अपने बचाव में क्या कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं जिससे झूठे मामले जब उन पर होने हों तो वो अपने आप को बचा सकें। ये वीडियो उन लोगों के लिए उन लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल पर आधारित है। आशा करती हूँ आप लोग मुझसे जो जानकारी चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो पसंद आई है, यूजफुल जानकारी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।